हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कब्बन लर्निंग स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है ईबीएस। इस ईबीएस में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी टेट हो यह प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करता है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहता है और उसके चींटियों के आने का इंतजार करने को कहता है, और बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्वक सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। तो मतलब इसमें जो कह रहा है कि मतलब एक शिक्षक है, वह कह रहा है कि मतलब जो चीनी के दाने हैं वह फर्श पे डाल दिया जाए और उस चीनी के मतलब जो चीनी के दाने की वजह से जो चींटियां आती हैं तो उनका हम इंतजार करें। बच्चों से कहता है कि हम इंतजार करते हैं कि वह चींटियां कब आती हैं। तो जो चींटियां आती हैं और वह जो चीनी के दाने को देख कर आती हैं तो वह कौन सा अधिगम मतलब कैसे सीखती हैं, क्या चीज सीखते हैं, उस चीज से शिक्षक जो है वह सिखा रहा है। मतलब उस बच्चों को अर्थपूर्वक सिखा रहा है, मतलब उन सब के बारे में बताना चाहता है और उनका ज्ञान जो होता है वह उत्पन्न करना चाहता है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करता है। बी है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करता है। सी है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करता है। डी है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करता है। तो जो इसमें बताया गया मतलब जो चींटियां है मतलब फर्श पे चीनी डाल दिया गया है और चींटियों का इंतजार हो रहा है, तो उसमें हमारा राइट आंसर होता है ये पहले का तीसरा सही होता है। सी सही होता है। इसमें जो बच्चों का जो क्रियाकलाप होता है तो अवलोकन भी हो रहा है, अनुभव भी हो रहा है, जो साझा है उस पर चर्चा भी किया जा रहा है। तो जब चर्चा करने से जब हम यह अवलोकन, अनुभव, उसका अनुक्रिया जब होता है तो जब उत्पन्न होता है, तो जब यह हम करते हैं तो जो बालक ऐसे करने से उनका जो अधिगम होता है, ऐसे जब करते हैं तो उनका जो अधिगम होता है वह जो प्रतिदिन का जो अधिगम होता है, प्रति अधिगम उत्सव होता है, मतलब उत्सर्जित होता है, उसका जो होता है उत्पन्न होता है। और उस जब अधिगम उसका जो होता है उत्सुक जब होता है तो वह बढ़ता है, उसका अधिगम बढ़ता जाता है। जब बढ़ता जाता है तो जब बालक जब बढ़ता है मतलब अधिगम जब वो कराता है तो अधिगम बढ़ता है, तो वह जो बालक होता है उसका जब अनुभव, अनुक्रिया जब सीखता है, उसके द्वारा सीखता है तो उसका ज्ञान होता रहता है, ज्ञान बढ़ता है। तो हमारा राइट आंसर सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो जो यहाँ पे एक चिन्ह है अंडरलाइन, मतलब अंडरलाइन कर देते हैं, जो कि हमें नहीं बताना है। तो हम देखते हैं हमारा इसमें का जो होता है मतलब राइट आंसर चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसमें का होता है पोर्टफोलियो, बी है क्रम निर्धारित मापनी, सी है वर्णीय अभिलेख, डी है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो हमारा राइट आंसर डी सही होता है, जो कि यह परीक्षा जो होती है यह स्कूल में होता है, पर यह रचनात्मक जो आकलन होता है, रचनात्मक आकलन का साधन नहीं होता है, क्योंकि यह परीक्षा में कराई जाती है। जब परीक्षा मतलब स्कूल में जब कराई जाती है तो वह रचनात्मक नहीं है, उसमें तो जब परीक्षा कराई जाती है तो एक ही बार होता है। तो हमारा जो इसका पूछा था कि रचनात्मक आकलन, तो रचनात्मक आकलन का हमारा राइट आंसर
डी सही होता है, क्योंकि यह रचनात्मक से संबंधित नहीं होता है, उसका आकलन नहीं होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपना गर्दन आगे पीछे करती है? यह जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है क्योंकि यह प्रश्न सी टेट हो, यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो, इससे जो पक्षी से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से, जो अपना गर्दन झटके से आगे पीछे कर लेती है। तो हम 4 ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है उल्लू, बी है कौवा, सी है बसंत गौरी, डी है मैना। तो हम देखते हैं इसमें कंफ्यूज अक्सर होते हैं कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पीछे मतलब गर्दन जो अपना झटके से पीछे और आगे कर लेती है। तो कभी हम सोचते हैं कि उल्लू होगा या बसंत गौरैया होगी या कौवा होगा, पर ये हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर डी सही होता है। हमारा राइट आंसर डी सही होता है, क्योंकि मैना जो है यह अपना गर्दन झटके से आगे पीछे कर लेती है, क्योंकि वह आगे पीछे दोनों देख लेती है, झटके से आगे पीछे करके देख लेती है। तो जो मैना जो है यह एक जो पक्षी है, मैना एक पक्षी है जो मतलब दक्षिण एशिया में पाई जाती है। अक्सर दक्षिण एशिया में यह पक्षी पाई जाती है। दक्षिण एशिया में यह पक्षी होती है। तो यह जो पक्षी जब आगे पीछे अपने गर्दन घुमाती है तो भारत में, पाकिस्तान में, बंगाल में और आदि इत्यादि में यह पक्षी मतलब पाई जाती है। और जो इसकी लंबाई जो होती है, मतलब यह इनकी लंबाई जो होती है वह 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। 25 सेंटीमीटर के होती हैं, 25 सेंटीमीटर की होती हैं। जो यह झुंड में रहना पसंद करते हैं, जो मैना जो है यह पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं। और जो दाना खाती हैं, मतलब अनाज के दाना खाती हैं और कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं। यह जो होती हैं दक्षिण के एशिया पक्षी होते हैं। यह दक्षिण के एशिया पक्षी होती हैं, क्योंकि अक्सर ज्यादा वहीं पे पाई जाती हैं। और यह पाने के लिए मतलब पाकिस्तान हो, बंगाल हो और भारत हो, म्यांमार हो, यह आदि जो होती हैं सब में पाई जाती है। लेकिन जो झटके से मतलब मोड़ी जब करती है, मतलब झटके से गर्दन करती है आगे पीछे, तो क्या करती है? मैना करती है। इसकी लंबाई पूछ भी सकता है कि मतलब मैने की लंबाई कितना होती है। तो मैना का लंबाई बस 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है। 20 से 25 सेंटीमीटर का होता है। और क्या खाती हैं? अनाज खाती हैं, अनाज के दाने खाती हैं और कीड़े मकोड़े खाती हैं। यह कहाँ पे रहना पसंद करती हैं? झुंड में रहना पसंद करती हैं। तो हम यहाँ पे अगला हम प्रश्न देखते हैं। राइट हमारा आंसर होता है डी सही होता है। तीसरे का डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है आबू धाबी में, बी है ऑस्ट्रेलिया में, सी है राजस्थान के रेगिस्तानों में, डी है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है। बी सही होता है। ऑस्ट्रेलिया में यह पेड़ पाया जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया में यह पेड़ पाया जाता है, जो रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह जो है पेड़, यह 700 वर्ष तक जीवित रहता है। 700 वर्ष तक जीवित रहता है। जो 700 वर्ष तक जीवित रहता है, जो यह होती है इसकी जो माध्यम मतलब जो इसकी आकार होती है वह धीरे धीरे बढ़ता है। जब इसकी जो आकार है वह धीरे धीरे बढ़ता है, तो यह जब बढ़ता है तो यह भारत के जब धीरे धीरे बढ़ता है, धीमी गति से बढ़ता है, तो जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया होती है और उत्तरी क्षेत्र की दक्षिण ऑस्ट्रेलिया जो होती है वहाँ पे यह पेड़ पाया जाता है।
जो यह ऑस्ट्रेलिया जो होता है यह जो ऑस्ट्रेलिया होता है मध्य पश्चिम पश्चिम बंगाल में यह जो पेड़ है पश्चिम मतलब मध्य पश्चिम में स्थिर होता है, मध्य पश्चिम में स्थिर होता है। तो यह कितने वर्ष तक होता है? 700 वर्ष तक जीवित यह पेड़ रह सकता है। उसके जब 700 वर्ष पूरा इसका हो जाएगा तो यह पेड़ मर भी सकता है, मतलब जीवित नहीं रहता है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि यह भी प्रश्न पूछता है कि मतलब जो रेगिस्तानी ओक है यह कहाँ पे पाया जाता है, यह कितने वर्ष तक जीवित रहता है, या यह पेड़ किस मतलब कौन सा मतलब मध्य में होता है। तो जो होता है हम बताए हैं अभी कि जो यह इसकी गति जो होती है धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे धीमी गति से बढ़ती है, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, उत्तरी क्षेत्रीय दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। तो यह प्रश्न बन सकता है। यह सभी प्रश्नों को मैं बता दी, मतलब यह होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? चौथे का बी सही होता है। चौथे का बी सही होता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आज का प्रश्न इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।